Hello everyone, I'm Shalini Devan and welcome to my talk show. It's all about cricket and today we are very excited because cricket is something जो इस देश में I think हर कोई इसका दीवाना है और cricketers को I think हर कोई applaud करता है and everybody is very enthusiastic about it. So I have a very budding cricketer with me, Mr. C.K. Yadav. Welcome, Mr. Yadav to the show. And I'll tell you a little about him. He plays for Indian Railways under 19, under 23, and he was a net bowler with Delhi Daredevils, and he plays with Sonnet Cricket Club, right? Yes, ma'am. Perfect. So we welcome you and we're very excited कि हम आपसे सुने कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी और क्या प्रेशर्स होते हैं इस गेम में and how do you actually overcome those pressures. इन सब के बारे में आपकी ट्रेनिंग कैसे होती है? We would like to hear from you. जैसे मेरी ट्रेनिंग होती है, मैं सुबह जाता हूँ 6 o'clock to 9 o'clock तो फिटनेस करता हूँ. तो दिन में जाता हूँ तो फिर 2 o'clock to 5 o'clock मैं बॉलिंग करता हूँ. ओके. तो मेरी जर्नी ऐसी रही कि मैं पहले रेलवे के लिए खेला अंडर 19. तो मैं पहले टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलता था. ओके. तो मेरे एक नेबर थे, उन्होंने मुझे देखा तो वो ग्राउंड दे गए वो ट्रायल देने के रेलवे के लिए. तो मेरा सिलेक्शन वहाँ हुआ तो मैं परफॉर्म करा. तो फिर मैं 23 गया रेलवे के लिए. तो फिर मेरे को राहुल द्रविड़ सर ने देखा बेंगलोर में, तो मेरे को उन्होंने बुलाया दिल्ली के नेट बॉलर्स के लिए. तो फिर मैं दिल्ली का सॉफ्ट क्लब ज्वाइन करा फिर. ओके. तो आप ये बताइए कि सबसे पहले आपका बैकग्राउंड, आपके घर में कोई है जो क्रिकेट खेलता है या आपको इंस्पिरेशन दिया? मैम मेरे घर में कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता. ओके. तो फिर आपको ये कैसे आया कि मुझे क्रिकेट खेलना है, व्हाई नॉट एनी अदर स्पोर्ट? मतलब किस तरीके से आपको इंस्पिरेशन आई अबाउट दिस? मैं डेली स्ट्रीम को देखता था तो मेरे को लगा कि मैं भी बन सकता हूँ. तो मैं उसके लाइफ के रूल्स देखता था उसको, तो मेरे को अच्छा लगा उसको. मैं उसको फॉलो करता रहता हूँ. फिर वैसे ही बनना चाहता हूँ मैं भी. फिर मेरे को लगा कि फास्ट बॉलर बन सकता हूँ, तो मैंने मेहनत करी तो मैं आज तक आ गया. Good. So fast bowling, I mean like I think हमारे कंट्री में वैसे भी फास्ट बॉलर्स कम है. So it is so nice कि हमारे पास actually एक बड़ी फास्ट बॉलर है who is so interested in this. Yes. So joining with me is Dr. Manish Jindal. Namaste. Namaskar ji. It's such a pleasure having you. Dr. Manish is the founder of Hover Robotics and Mentor X. So Thank you so much. Yeah, Ma'am, you invited sir in the studio of Global Fighters, and you making me sit on the camera. You should have invited me as well there. Hello, am I audible? Hello. Yes, I think we are back. Yes. Yes, Shalini ji, am I audible? Yes, you're audible now. Yes. I was just saying that आपने चंद्रकांत जी को you have invited him to the studio. You should have invited me as well in your studio. Of course, it will be a pleasure whenever you're most welcome any day to our studio to be here. It's a pleasure for me to share the platform with you and Chandrakant ji. Thank you so much. Yeah. So but as I told you, he's a budding cricketer. Hello sir. Hello sir. Hello. Yeah. So we were talking about his journey, कि उनके बैकग्राउंड वगैरह के बारे में हम पता करें, how he actually got into cricket. तो आप बताइए कि आपके घर में क्योंकि कोई नहीं स्पोर्ट्स खेलता था, तो फिर how did you? तो मैंने डेली स्ट्रीम को देखा, मैं बॉलर करते हुए तो टीवी पर मेरे को लगा कि मैं कोई फास्ट बॉलर बन सकता हूँ. तो मैंने उसको फॉलो करता हूँ. तो मेरे को अच्छा लगता है उसको फॉलो करना. तो मैं उसको देखते मैं यहाँ तक पहुँच गया बॉलिंग देखते. तो मैं उसको फॉलो करा, उसकी बॉलिंग को फॉलो करा, उसकी फिटनेस को फॉलो करा मैंने. तो मैं यहाँ तक आ गया. And the best part is he is a self-made cricketer. इन्होंने इतनी ट्रेनिंग करते हैं और इतनी प्रैक्टिस करते हैं. There is nobody in the family जो इनको सपोर्ट करता है या कोई भी फैमिली में स्पोर्ट्स नहीं खेलता. तो that's a big thing कि आप खुद अपने आप को इंस्पायर करते हो.
So वेरी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चंद्रकांत जी, आप तो इंस्पिरेशन का सोर्स हैं, प्रेरणा स्रोत हैं आप आने वाली पीढ़ी के लिए भी, कि कोई ग्राउंड जीरो से स्क्रैच से शुरू करके, और लोग तो कहते हैं हमें संघर्ष करना पड़ा जीवन में, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। आपका तो है कि संघर्ष भी किया, और जो वो भी तब जब फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही, दो चीजें, स्ट्रगल भी है, फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही, फिर भी आप यहाँ तक पहुंचे, तो यू आर लिटरली एन इंस्पिरेशन फॉर द अपकमिंग जनरेशंस। कुडोस टू यू सर। थैंक यू सर। That's amazing. Yes. तो अब आप ये बताइए कि how do you think कि जो younger generation है उसको किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन है या किस तरीके से अपना मेंटल फिटनेस है रखना चाहिए टू एक्चुअली बिकॉज देखिए एंड ऑफ द डे सभी कुछ इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो आप ये बताइए कि किस तरीके से उनको एक अपना दिनचर्या या अपना किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। मैं नई जनरेशन को ये बोलना चाहूँगा कि आप जब यंग होते हैं तो ज़्यादातर फिटनेस पे ध्यान दो। जो फिटनेस से आपको मेंटली फिजिकली सब फिट हो जाते हैं फिटनेस करके। तो मॉर्निंग में उठते हो तो फिटनेस पे ध्यान दो आप। नहीं, बट आपके न्यूट्रिशन और डाइट के ऊपर भी तो बहुत फर्क है। मैं न्यूट्रिशन वगैरह देसी डाइट लेता हूँ मैं, बिल्कुल बस वही देसी डाइट है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही यहाँ से शालिनी जी एक चीज और पता चलती है कि अगर फिट रहना है, या जितने ये फैड चल रहे हैं ना, ये फॉरेन के वेस्टर्न फैड, कीटो डाइट, ये डाइट वो डाइट, ये कर लो वो, किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे सामने बीती जागती एग्जांपल है चंद्रकांत जी की, देसी खाओ अपना और मेहनत करो और बिल्कुल फिट रह सकते हो और जिंदगी में किसी भी मुकाम पे पहुंच। सर आप देसी खाओगे तो हमेशा फिट रह सकते हो सर आप। बहुत बढ़िया, बहुत मेरे को बड़ा अच्छा लगा सर आपने ये शेयर किया, क्योंकि आजकल के जितनी जो लोग हैं ना, स्पेशली जितने सिटीज में रहते हैं, टीयर 1 सिटीज में, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से ये कीटो डाइट्स मैंने बड़ा सुना, बड़ा काफी कुछ चल रहा है, और भी बड़ी बड़ी डाइट्स आ रही हैं जो इससे इंस्पायर्ड है। मैं भी यही कहता हूँ सबको कि अपना देसी खाना खाओ, भारतीय खाना, शुद्ध खाना अगर खाओ, और उससे बढ़ के कुछ भी नहीं। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक अगर आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हो, सिंपल खाना खाते हो एंड यू हैव अ राइट फोकस इन लाइफ, आई थिंक उससे ज्यादा आपको कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं है, बिकॉज दैट आर द 3 पैरामीटर्स जो आपको कहीं पे भी ले जा सकता है। ये सब फैड होता है जब हम इंस्टाग्राम पे या इतने एड्स देखते हैं, और एड्स इसीलिए आते हैं सो दैट लोग उससे उन्हें देख के एक्चुअली उसे अडॉप्ट करें, बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये these things are actually just to promote money and to promote a company. It is not something what is said is real. So हमें it's very important कि हमें real चीज के root तक जाके उसे पता करके and then we should adopt it in our day to day life. And that is the most important thing. और जैसे आप कहते हो देसी खाना, like when I go to my village school, वहाँ पे हम देसी खाते हैं। जब when we finish our work, तब वो हमें देसी खाना खिलाते हैं, और वो इतना टेस्टी होता है, वो इतना शुद्ध होता है कि उसे वो चूल्हे पे बनता है और हम खुद भी बनाते हैं उनके साथ। तो वो उस सब चीजों का जो एक एसेंस होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, टेस्ट खाना भी बहुत डिफरेंट होता है। तो डेफिनेटली मैं भी बताना चाहूँगा, जो नेचुरल खाना में प्रोटीन है वो किसी चीज में नहीं होता प्रोटीन, बिल्कुल, क्योंकि आजकल इतने प्रोटीन खा रहे हैं उसमें साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। राइट। इसलिए बोलना चाहूँगा कि नई जनरेशन को कि आप देसी डाइट लो और मेहनत करो और उससे अच्छा होगा आपका। बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली। तो अब आप ये बताइए कि अब आप अंडर 19 एंड अंडर 23 खेलते हैं, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैं नेक्स्ट स्टेप है कि अभी जो नया डोमेस्टिक सीजन आ रहा है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दूं तो वो आईपीएल में चांस मिले। Okay, so we have a budding IPL player with us, and we were telling him, I said next time that you're playing, we will all come and applaud him in the stadium. हम खुद जाएंगे इनको देखने के लिए, and we want to see you play. तो आप इस के लिए, हाँ जी, yes मनीष जी। मैं ये कह रहा था, मैं कहा बहुत अच्छा आइडिया है सर, आप खुद तो स्पोर्ट्स को, गेम्स को तवज्जो देते हैं, खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है, और अब आप दूसरों में भी वो वाली भावना लेके आ रहे हैं, और आपके अंदर भी ये भावना कि दूसरों को आगे लाया जाए, तो इससे बढ़ के लाइफ में कुछ नहीं है। और जितना हम इसको खेल को बढ़ावा देंगे, जितना हम आने वाली पीढ़ी को आगे लेके आएंगे, ये आने वाले टाइम की जरूरत है। क्योंकि लोग जितने भी, जैसे मेरा टाइम था ना, हमारे टाइम पे पढ़ाई पे जोर दिया जाता, पढ़ लो और कुछ बन जाओ। लेकिन मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप जैसे लोग आगे आते हैं, वो कहते हैं तो पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी जरूरी है, और स्पोर्ट्स में करियर भी बन सकता है। तो थैंक यू, आप ऐसे खुद आगे आए हैं और दूसरों को भी आगे लेके आना चाहते हैं।
नहीं बिल्कुल. एंड द सेकंड थिंग व्हाट आई लाइक अबाउट दिस इज कि यू नो आपको कंट्री के लिए खेलने का जो एक जज्बा है वो एक बहुत स्ट्रांग है. बिकॉज आई थिंक एक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी अभी, यस मैम. तो आप बताइए जरा उस बारे मेरे को में. अमेरिका से अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आप अमेरिका हो, ऐसे क्लब क्रिकेट खेलो तो आपको यहाँ पे अमेरिका में खेलने का चांस मिलेगा. तो मैंने लोगों से पूछा था, लोगों ने बोला आपको इंडिया में चांस मिल रहा है तो आप वहाँ क्यों जा रहे हो खेलने. इट इज ऑल अबाउट यू नो जो अपनी Yes. मातृभूमि है ना उससे बढ़ के कुछ नहीं है सर. मैं ऐसे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा हूँ. मैंने जब ऑस्ट्रेलिया में आखिरी दिन था मेरे यूनिवर्सिटी में को वहाँ का ग्रीन कार्ड मिला और 60 लाख रुपए का पैकेज मिला. मैंने ये सोचो अगर कोई उस टाइम पे हो, ये 16 साल पहले की बात है, और कोई भी ये सोचेगा कि लाइफ सेट, ग्रीन कार्ड मिला 60 लाख का. मैंने दोनों चीजें रिजेक्ट की. मेरे को लगा भारत से बढ़ के जो मेरी मातृभूमि है, जो मेरा देश है, उससे बढ़ के मैं वापस आ गया यहाँ पे अपना करियर सेट किया. अब ऐसे मैंने भी ये था कि कुछ डिफरेंट करना है भारत के लिए, तो वो किया. मैं सीईओ हूँ होवर रोबोटिक्स का. हम यहाँ पे ई मोबिलिटी लेके आए, तो वो कुछ डिफरेंट किया. तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली यूएसए की, क्योंकि लोग इसको ना कहते हैं ड्रीम अमेरिका, ठीक है, आपने वो रिजेक्ट करके भारत के लिए खेल रहे हो, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता. आई नो दिस वो इज सम्मान की बात है ना. अब आप जब आगे जाते हैं, जब वो अपना ना नेशनल एंथम प्ले होता है, वो जब हम सुनते हैं किसी और कंट्री में, हम खड़े होकर गूज बम्स होते हैं सर, रोंगटे खड़े होते हैं. उससे बढ़ के यस भी नहीं. एक जोश आता सुन के उसे. यस यस. And I feel definitely जो आपने कहा ना जोश आता है, आप चाहे उससे when you go to PVR, आप मूवी देखने जाओ, कुछ भी करो, जब आप अपना नेशनल एंथम सुनते हो, उसमें जो एक आपका जज्बा वो जो इमोशंस आते हैं, that is nothing like it. So when you are as a cricketer, when you are as a sports, like I think it's totally amazing. Yes. So now अब मनीष जी आप ये बताइए कि because you are there in Ludhiana, आप वहाँ पे कैसे देखते हो? What is the sports scenario there? स्पोर्ट्स सिनेरियो इज गुड. द थिंग इज यहाँ पे जितने स्कूल्स हैं उनमें स्पोर्ट्स है एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम. और बाद में अगर उस बच्चे को उसके बाद भी स्कूल आवर्स के बाद भी दे वांट टू स्टे फॉर अनदर आवर टू, तो वो स्कूल में रह के बास्केटबॉल, क्रिकेट, सॉकर ये चीजें खेल सकते हैं. और हमारे यहाँ पे डिफरेंट एकेडमीज भी हैं. हमारे यहाँ पे बास्केटबॉल की, टेनिस की, क्रिकेट एकेडमीज भी हैं. और स्पेशली अब हमारे यहाँ पे गोल्फ का रुझान भी बहुत ज्यादा आ रहा है. मेरी फेवरेट गेम गोल्फ है. Okay. बहुत पसंद है. और हमारे यहाँ पे ये डिफरेंट, तो यहाँ पे ये काफी अच्छा है. बस मैं सिर्फ थोड़ा सा पेरेंट्स को ये चीज समझाना चाहता होता हूँ कि एक तो पेरेंट्स क्या करेंगे, बच्चे को पढ़ाई पे जोर देते रहेंगे, पढ़ लो. अगर बाय चांस किसी कारण से बच्चा अनफिट, उसको कहेंगे जिम लग जा. मैं उनको ये कहता हूँ जिमिंग कराने के बजाय आप उसको स्पोर्ट्स में लेके आओ. वन, जैसे अभी चंद्रकांत सर ने बताया कि स्पोर्ट्स में करियर भी बन सकता है, स्पोर्ट्स से आप फिट भी रह सकते हो, स्पोर्ट्स से ओवरऑल हेल्थ भी ठीक रहता है. अब देखो ये कितने फिट लग रहे हैं, हमारे सामने बैठे हैं, हम तीनों में सबसे ज्यादा फिट यही है. बिल्कुल. तो ये सबसे बड़ी बात होती है. तो ये चीज पेरेंट्स समझें कि एकेडमिक्स जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सपोर्ट भी इंटेग्रल पार्ट है लाइफ. बिल्कुल. And I feel for your mental fitness it is very important, because if you're mentally fit, आप focus on your studies या फिर आप अपने day to day your activities, it diverts you from lot of unwanted activities जो आप कई बारी आप you meander to them, so that stops you from, because आपका focus अलग हो जाता है. And once you play sports, then automatically आपकी diet, आपका nutrition, आपका the way to look at life, and I think you become more humble, because जब आप मेहनत कर रहे होते हो, आप ground level पे कुछ कर रहे होते हो, तो you're more humble, and that is the most important thing. And achievement तो जब आप achieve करते हो तो उसकी दिस इज ट्रू कि एक तो हम्बलनेस तो आती है, क्योंकि वो ना जब आप बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल से शुरू करते हो, वो संघर्ष करके जीवन जीते हो, मेहनत करते हो. अब सर बैठे हैं हमारे सामने, देखो इतनी हम्बलनेस, इतने ग्राउंडेड हैं डिस्पाइट बीइंग अ प्लेयर, और साथ में मेहनत करने का जज्बा भी आता है, फिर देश के लिए कुछ करने का जज्बा भी आता है, और फिर यही लोग आगे जाके दूसरों की इंस्पिरेशन बनते हैं. अब सर हैं, सर इस जब हमारा ये इंटरव्यू लोगों तक जाएगा, पेरेंट्स तक जाएगा, बच्चों तक जाएगा, वो ये इंटरव्यू बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होने वाला उनके लिए कि हमें स्पोर्ट्स खेलना है, अपनी फिटनेस के लिए भी, अपने करियर के पॉइंट से भी, अपने देश के लिए. Absolutely. And my whole focus actually आज का टॉक शो का फोकस ही मेरा ये था कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ मेहनत क्या होता है, टू कीप फिट आपको क्या करना चाहिए. एंड एज जब मेरी इनसे पहली बारी बात हुई थी, I was very excited to know
जब इन्होंने बताया कि क्रिकेट खेलते हैं और रेलवे के लिए खेलते हैं, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई ये सुन के कि ओके और इन द इंटरव्यू लेटर में आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि आई वांट टू हियर कि आप खुद के आप किस तरीके से इस सब को मैनेज करते हो। तो अब आप ये बताइए कि सिंस यू प्ले फॉर द सॉलिड क्रिकेट क्लब, तो इसमें आपका अब नेक्स्ट आपने बताया कि आप आईपीएल को यू वांट टू बी देयर, बट आप अभी you'll be playing for the domestic cricket. तो डोमेस्टिक क्रिकेट में आपका किस तरीके से ये लोग चयन वगैरह करते हैं? डोमेस्टिक में ही होता है, पहले प्रैक्टिस मैच वगैरह होता है, फिर स्टेट की डोमेस्टिक की टीम बनती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। ओके, उसमें टी20 में हर स्टेट की टीम आती है, उसमें नॉर्थ जोन साउथ जोन के मैचेस होते हैं। जो इसमें परफॉर्मेंस करता है वो आईपीएल में और आईपीएल के लिए टीम में आ जाता है। ओके, तो अभी कल ही इन्होंने एक मैच खेला है मुनीशी, and it was the local team in Noida and they have won the match. तो आप ही बताइए अपने मैच के बारे में। Congratulations सर, अगले किसी मैच के लिए हमें भी बुलाइएगा जरूर, मैच भी देखने आएंगे और हम अपने साथ अपने कुछ स्टूडेंट्स भी लाएंगे ताकि वो उनको इस पे इंस्पिरेशन मिले, और पर्सनली हम आपसे चाहेंगे कि आपसे इंटरेक्ट करें, आपसे सीखें और आपसे उनको प्रेरणा मिले। बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल कल आप ये बताइए कि कल का मैच जो आप लोगों ने खेला, सिंस इट वाज वॉश आउट क्योंकि रेन्स आ गए थे, बट किस तरीके से आप लोगों ने उसको मैनेज किया था? कल मैच में रेन आ गई थी, फिर 2020 मैच था, वो 10-10 ओवर का मैच हुआ। तो अगली टीम 16 पर आउट हो गई, मैंने 2 विकेट लिए उसमें, तो हमने 7 ओवर्स में मैच जीत गए थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप ये बताइए कि बिकॉज़ आप फास्ट बॉलर हैं, तो आपको being a because everybody is fascinated to be a batsman, हर कोई फोकस उसके ऊपर ज्यादा करता है, we don't see lot of fast bowlers. तो आप ये बताइए कि आपने since you are inspired to be a fast bowler, तो इसमें किस तरीके से स्टेमिना की जरूरत है, आप किस तरीके से इसमें अपने को because कई बार इंजरीज होती हैं, तो आप इसको कैसे ओवरकम करते हो? मैम, फास्ट बॉलिंग मेरा एक रियल टैलेंट था, तो मैं इसके लिए अपनी डेरिस्टन को देखा तो मैंने इंस्पायर हुआ उससे, तो मैं उससे सीखता रहता था डेरिस्टन से कि वो कैसे बॉलिंग करता है, क्या करता है वो। मैं उसको फॉलो करा कि फिटनेस में ये करना चाहिए मुझे, कि ऐसे करने से बॉलिंग तेज होगा, तो मैं उसको फॉलो करता रहा। तो मैंने मेरी बॉलिंग थोड़ा स्पीड बढ़ी मैंने ये ना, तो फिर मैं यहाँ तक आया। तो इंजरी भी हो जाती है मैम, इंजरी को रिकवर करने के लिए फिर फिजियो को दिखाना पड़ता है। यस मैम, तो उसको रिकवर करने के लिए 3 से 4 महीने चाहिए। अगर आप फिट रहोगे तो आप इंजर नहीं होगे। ओके, तो अगेन यू से कि ट्रेनिंग रोज होनी चाहिए मैम, फिटनेस के ऊपर रोज ध्यान देना है आपको। फिटनेस को डेली करना चाहिए, लेकिन वीक में 1 डे रेस्ट भी लेना चाहिए। 1 रेस्ट होना चाहिए क्योंकि मसल्स रेस्ट मांगते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि हाउ फिटनेस एंड रेस्टिंग बोथ हैज टू गो पैरेलल, बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि people go to the gym, अब वो करते रहते हैं and then they injure themselves, और फिर उसके बाद क्या होता है कि then it is a break, तो फिर आपकी body goes through a U-turn। मैम, आप जिम में जाओगे तो जिम में जाके अगर रेगुलर जिम करोगे तो बॉडी स्टिफ हो जाएगी ना। बिल्कुल, अगर आप ग्राउंड वर्क नहीं करोगे तो बॉडी स्टिफ हो जाएगी, फिर इंजरी बढ़ जाएगी उससे। बिल्कुल, मसल की जगह स्टिफ हो जाएगी, तो उससे इंजर जाने का चांस रहता है। एब्सोल्युटली। नहीं, तो जब मैंने आपकी कुछ ट्रेनिंग वीडियोस देखे हैं, तो हाउ डू यू ट्रेन, मतलब मैंने आई हैव सीन कि आप यू हैव दोस बिग टायर्स जिसको आप यू आर रनिंग विद इट, तो किस तरीके से आप अपने को मैम, जैसे मैं टायर लेके भागता हूँ तो मैं बॉलिंग में कम आता है। टायर होता है जो 30-40 किलो टायर होता है, वो लेके भागता हूँ, तो फिर मैं उससे उसी एफर्ट पे बॉल लाता हूँ, तो बॉल स्पीड बढ़ता है उससे। ये वो इसलिए यूज करता हूँ मैं ट्रेनिंग में। ओके, that's very interesting. Manishi, I've seen his videos, and you should see how much he puts in effort, and how much he actually, it's such a lot of hard work, but it's amazing to see कि अगर आपके अंदर लगन होती है और विल पावर होता है, I think you are unstoppable after that. Yes, determination they makes your dreams come true. अब सर में अगर determination थी कि मेरे को ये करना है, इन्होंने करके दिखाया, और मेरे को वो दिन दूर नहीं लग रहा। जर सर, आपकी बायोपिक मूवी बनने वाली है, मेरे को लग रहा है, फिर हम सब देखेंगे। थैंक यू सर। I think ये देखिए, यही चीजें हैं कि जब हम इस तरह से अपने टैलेंट को देखते हैं अपनी कंट्री में, तो आई थिंक यही हमारे को बहुत ज्यादा खुशी देता है। तो हम हमेशा कहते हैं कि द जनरेशन दैट इज कमिंग इज नॉट वेरी फिट, बट आप देखिए कि लोग हैं जो करना चाहते हैं वो करते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपके एक्चुअली फोकस क्या है लाइफ में, और आप किस चीज के ऊपर अपना
सारा गोल आपने सेट किया हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. So it's as simple as that. It is not this younger generation that is coming is not fit. It's just that who wants to be fit. That is important. मैम And I think शालिनी की एक चीज और है, कई बार ना उनको डायरेक्शन नहीं मिलती, गोल नहीं मिलता. जैसे अब बच्चे हैं वो पढ़ते हैं या जंक खाते हैं, तो उनके लाइफ में डायरेक्शन नहीं होती हमें फिट भी क्यों रहना है, फिट क्यों होना है. तो वो जब चंद्रकांत जी जैसे लोग आगे आते हैं वो बताते हैं कि फिट क्यों रहो, स्पोर्ट्स खेलो, अगर करियर नहीं भी बनाना स्पोर्ट्स में तो भी लाइफ को एटलीस्ट हेल्दी और फिट रखना जरूरी है. फिर इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, एक कंसिस्टेंसी. ये नहीं है कि जैसे कई लोग क्या करेंगे, वॉक शुरू करेंगे, 2-3 दिन जाएंगे फिर सो जाएंगे, जाते नहीं, तो वो बहुत जरूरी है. और कई लोग क्या करते हैं, वो ओवर कर लेते हैं एक्सेस में कि सुबह भी जिम शाम भी जिम. नहीं, अपना आराम से करो, 6 दिन करो, 1 दिन रिलैक्स भी करो. तो ये जो एक इसको ना गुरु मंत्र मानता हूँ, जो हर कोई नहीं बताता कि कंसिस्टेंट भी रहो, 6 के 6 दिन रेगुलर भी रहो, 1 दिन आराम भी करो, छोड़ना भी नहीं है, एक्सेस भी नहीं करना है. ये बहुत अच्छी बात है सर. तो इससे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है और एक डायरेक्शन भी मिलती है. इसीलिए मैंने ये भी कहा कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं सर से मिलवाना चाहूंगा. तो जब वो इनसे मिलेंगे ना, क्योंकि एकेडमिकली हम उनको बड़ा कुछ बताते रहते हैं कि ये पढ़ लो, आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, रोबोटिक्स आएगा, ये कर लो. लेकिन ये जो चीज है ना कि खुद को फिट रखने के का भी सबसे अच्छा साधन स्पोर्ट्स है, और अच्छा खाना कैसे आपकी बॉडी बना सकता है वो सर बता सकते हैं. तो मैं बिल्कुल मिलवाना चाहूंगा सर से अपने स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टाइम अब आपको बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को गाइड करना है. एंड यही चीजों में इंस्पिरेशन में दीज आर द इंस्पिरेशंस व्हिच एक्चुअली बिकम्स लेजेंड्स. तो देखिए, आप चाहे किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को देखो, उसकी जर्नी इज नॉट वेरी इजी. जब हम आफ्टर अचीविंग वी सी इट सीम्स वेरी इजी, बट हम उसके पीछे की जर्नी को अगर देखा जाए तो इट इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड इट इज लॉट ऑफ तो आपके पेरेंट्स कैसे इसको आपके जैसे आप इसमें गए, क्रिकेट खेलने गए एंड फिर आपका सिलेक्शन हुआ, तो हाउ आपके पेरेंट्स इसको किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? मेरे पेरेंट्स तो ये बोलते हैं कि अब पहले बोलते थे कि तू खेल, बस हम तेरे को सपोर्ट करते हैं. तो जिस दिन आईपीएल का लाइव क्रिकेट खेलेगा उस दिन ग्राउंड में मैच में जाएंगे. तो अभी तक उन्होंने आपका लाइव मैच नहीं देखा? ओके. तो फिर मेरे को एक मूवी याद आ गई अक्षय कुमार की, वो भी ऐसे क्रिकेटर बनना चाहते थे उस मूवी में. तो वो ऋषि कपूर जी थे, वो कभी उसका मैच नहीं, लेकिन एंड में जब वो पूरा वर्ल्ड पे मतलब पूरा इंग्लैंड को हराते हैं, तो लास्ट मैच देख रहे हैं वो ऋषि कपूर जी वहां स्टेडियम जाते हैं. तो एक ना एक दिन आप पे बहुत प्राउड होने वाला सर, बहुत फख्र होने वाला उनको आपको. And I think ये मुनीशी, ये this is a point for him to prove कि मुझे IPL खेलना है क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स को स्टेडियम में देखना है. तो ये और देश का परचम भी लहराना है. बिल्कुल बिल्कुल. वो तो that goes with any Indian who's there. The flag always goes with the Indian. So it's like it's beautiful. तो अब आप ये बताइए कि since we have talked about nutrition की हमने बात कर ली, fitness की हमने बात कर ली है, तो अब आपका बैकग्राउंड की हमें पता लग गया है कि आपके स्पोर्ट्स नहीं है, बट आपके जिस एरिया में आप लोग रहते हो उसमें आपको देख के कितने बच्चे इंस्पायर हुए हैं? मैम जैसे मैं अभी पहले सिटी में रहता था, अभी शिफ्ट हुआ द्वारका 2015 में, द्वारका शिफ्ट हुआ मैं. तो यहाँ से मैं प्रैक्टिस करने जाता हूँ, वो भी मेरे को 14-15 किलोमीटर पड़ता है, डेली प्रैक्टिस करने जाता हूँ. तो मेरे यहाँ पे बच्चे हैं तो मेरे को देखिए क्रिकेट खेलने लगे, वो भी मेरे को भी क्रिकेट खेलना है, मेरे को क्रिकेट. ओके. तो धीरे धीरे मैं उनको सिखाता हूँ कि ऐसा करो, आप ऐसा खेलो, तो आप अच्छा कर सकते हो. ओके. तो मतलब आप ऑलरेडी हीरो हो अपने एरिया के. ओह, दैट्स सो इंटरेस्टिंग ना. सो देखिए, जब पेरेंट्स भी आपको देखते हैं, बच्चे भी आपको देखते हैं, और जब आप आते हो and so this is what that's what I say, to inspire people around. You should be an inspiration to yourself, because अगर आप अपने को इंस्पायर करोगे तभी आप चारों तरफ लोगों को इंस्पायर कर पाओगे. और आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, या आपका जो एक लाइफ को जीने का तरीका होता है, वो लोगों को दिखाई देता है. And everybody wants to be, and कोई I think the best thing is कि जब कोई कहे कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, I think ये one of the best thing होती है कि I want to be like you. I think this is इसमें I think parents भी बहुत खुश होते हैं, खुद भी बहुत खुश होते हो, and लगता है कि ये yes I have to go further. तो यही कुछ चीजें हैं जो हमें आगे लेके जाती हैं. तो अब आप मनीष जी, what else would you like to know from him?
मैं नोइंग फ्रॉम हिम से ज़्यादा मेरे को एक तो बड़ा फख्र हो रहा है कि आज मैं इस इंटरव्यू का पार्ट हूँ, सर को जानने का मौका मिला। और सेकंड चीज़ यही चाहूँगा कि सर जो स्किल आपके पास है ना, उसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जैसे मैं जब अपनी लाइफ में मैं एक स्टूडेंट था, तब ना हमारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। तब मैंने एक चीज़ डिसाइड की थी कि वंस आई विल बी समवन इन लाइफ, जब मैं कुछ बन जाऊंगा ना, मैं स्किल को दूसरों से शेयर करूंगा। तो मैं इंडिया में आया वापस, मैंने रोबोटिक्स की कंपनी बनाई, होवर रोबोटिक्स, ई मोबिलिटी लॉन्च की हमने, होवर बोर्ड्स, ई मोबिलिटी रोबोट्स के हम पाइनियर्स हैं, ओनली मैन्युफैक्चरर है एंटायर इंडिया। उसके बाद मेरे मन में ये है कि नॉलेज ना दूसरों के साथ शेयर करनी। मैंने कंपनी बनाई मेंटरएक्स, जिसमें मैं दूसरों के साथ नॉलेज, सर्टिफाइड वर्कशॉप्स, कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। तो यही चीज हम आपसे चाहते हैं। कितने ही बच्चे हैं जिनको क्रिकेट सीखने का मन है, सर कई बार आप सिर्फ यही बता दो ना कि बैट कैसे पकड़ना है, उसके बाद वो खेलना सीख जाएंगे। सेकंड, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि अच्छा क्रिकेट तो खेलते हैं, अब आगे कैसे जाएं, स्कूल में खेल रहे हैं। जी सर जी। आजकल ना लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन वो गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ कि यही अगर आप वो करेंगे ना, तो ये एक समझिए बहुत बड़ी बात होगी आज के टाइम में कि आप लोगों को ये दो गाइडेंस जरूर चाहिए। एक तो खेलने कैसे, और जो खेल रहे हैं वो आगे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता। जो खेल रहे हैं ना, अब कितने स्टूडेंट मेरे पास एक या दो स्टूडेंट जो खेलते हैं, जिनको लेकर ये नहीं पता कि सर अब आगे कैसे जाएं हम लाइफ में, या किसी टीम का अंडर 18 का पार्ट या अंडर 16 का पार्ट कैसे बने, या वहां से फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे कैसे हैं। नेशनल लेवल तो बहुत दूर है सर, स्टेट लेवल पे तो आए तो ही नेशनल लेवल तक पहुंचेंगे। तो ये गाइडेंस भी बड़ी जरूरी है सर। तो मैं चाहूंगा आप ये लोगों को जरूर बताएं, क्योंकि सर आज क्रिकेट तो हर कोई खेलना चाहता है सर। देखो क्रिकेट तो ऐसे समझो आज से नहीं, शुरू से ही सर। अब मैं जब से देखिए मैं सचिन जी को देखते हुए बड़ा हूँ, मतलब मेरे लिए क्रिकेट का मतलब सचिन, जब तक तो वो खेलते थे ना, तब तक तो आप ये समझो अगर मैच आता था टीवी पे, मैं खाने के लिए किसी चीज के लिए हिलता नहीं था, बॉल बाय बॉल। ऑस्ट्रेलिया में मैंने 2-3 मैच उनके लाइव भी देखे, मिला भी उनको पर्सनली लाइव में, फोटोग्राफ भी है। तो उसके बाद फिर अब जब ये यंगस्टर्स आए, मोर धोनी, विराट कोहली, और फिर आईपीएल आ गया, क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई, बहुत ज्यादा फास्ट हो गई अपने आप में। तो अब तो लोगों में खेलने का भी क्रेज है, देखने का भी क्रेज है लोग। और जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि सारे लोग इसलिए नहीं खेल रहे कि करियर मन पॉइंट से भी नहीं, ये रिक्रिएशन का साधन भी है कि शाम को घर के बाहर निकले अपनी गली में, गली क्रिकेट बोलते हैं, गली में खेल, गली क्रिकेट, तो वो हमने बहुत खेली छोटे होते अपनी गली में सर। तो मैं चाहूंगा आप लोगों के साथ ये गाइडेंस जरूर शेयर करें। यस सर। And plus, इतना ज्यादा कंपटीशन है इस फील्ड में that at times आप you get lost because इस कंपटीशन में कई बार आप disheartened हो जाते हो, कई बार आपको समझ नहीं आता है कि आप डायरेक्शन कौन सी लो। और उसी टाइम आपके कोचेस होते हैं, जो आपके जो ट्रेनर्स होते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं टू एक्चुअली कीप दैट मेंटल बैलेंस उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपका खुद का कई बारी हिलने लग जाता है कि अब मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। दैट इज वेयर योर कोचेस एंड योर ट्रेनर्स कम। तो आपकी जो कोच है उनका क्या नाम है? ओके, तो वो उनके साथ आपका कैसे रैपो है? लाइक हाउ डू यू एक्चुअली वो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो जैसे भी मेरे को कहीं भी खेलने आता है तो बताते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा अच्छा होगा, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। ओके, सो दैट इज, देखिए मनीष जी, यही एक चीज है कि आपका अगर गाइडेंस, आपका कोच, आपका ट्रेनर, अगर उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको और आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सको कि जो मुझे ये गाइड करेंगे दैट इज फॉर माय ओन बेनिफिट, ये चीजें होती हैं, तभी एक इंसान पूरा उभर के आता है। अगर आपका ट्रेनर ही आपके साथ इज नॉट very pally with you or is not giving you the right direction, तो फिर आप देखिए कि बच्चे किस तरीके से they get lost। तो important यही है कि it is a team effort of parents, कि उनका support, कि वो कहते हैं नहीं बेटा तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। It's a trainer जो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं, गलतियां जरूर होती हैं बट उसको आपको सुधारने के लिए है। और फिर आपका अपना मेंटल बैलेंस, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड व्हेन यू से आई विल डू इट, यही चीजें हैं जो हमारे को बहुत आगे ले जाती हैं। So I think this is so झाड़ भी पड़ती है अगर परफॉर्मेंस ना हो ढंग से, या कभी आप तो झाड़ भी पड़ती है। जैसे मैं कोई भी मैच खेलता हूँ ना सर, मैं ये सोच के खेलता हूँ कि अपना 100% दूंगा इस मैच में। तो हमेशा मैच खेलता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा नहीं करूँगा, सर डांटेंगे मुझे। That is important। और आप ये भी मुझसे बता रहे थे कि आप प्रेशर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं जो प्रेशर वाले मैच होते हैं ना, वो खेलना ज्यादा पसंद करता हूँ मैं। Okay, wow, this is called endurance।
शालिनी जी, दिस इज गुड। जो प्रेशर को एंडोर कर लेते हैं ना, वो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं और कहीं भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दिस इज गुड सर। अगर आप प्रेशर के अंडर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इससे बढ़िया क्वालिटी कोई नहीं। सर जो प्रेशर वाले मैच खेलने में आता है ना, वो हाँ। अलग तो उसमें क्या होता है, क्या मतलब गूज बम्स हो रहे होते हैं, क्या हो रहा होता है? सर ऐसा हो सकता है ना कि आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो अपनी हार्ट बीट बढ़ती है उसमें कि क्या अगला बॉल कैसे डालूंगा मैं, क्या करूंगा उसमें, दिमाग हर टाइप से दिमागी होता है उसमें। क्या बात, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और एक और बात है कि जब आप स्टेडियम खेल रहे हो और लाइव ऑडियंस है, उसके बारे में बताइए कि वो आपको किस तरीके से आपका योर एड्रेनल गोज अप, वो बताइए कि आपको उस टाइम कैसी फीलिंग होती है? उस टाइम तो सर अच्छा लगता है कि लोग देख रहे हैं, पूरा लाइव देख रहा है, पूरा वर्ल्ड लाइव देख रहा है, तो और अंदर से मन करता है कि अच्छा परफॉर्मेंस दो अपना। एवरीबडी, लोग आपके नाम को चीयर कर रहे हैं, लोग आपके ऊपर, तो आई थिंक दैट इज वेयर बिकॉज आई पर्सनली परफॉर्म बेस्ट व्हेन आई एम अंडर प्रेशर, बिकॉज आई थिंक आप अपना 100% देते हो उस टाइम, एंड वो चीज आई थिंक कम्स ओनली व्हेन देयर आर चैलेंजेस अराउंड। एंड मैम, चंद्रकांत जी से एक चीज और सीखने वाली है जो इन्होंने अंडर प्रेशर बोली। क्रिकेट को लोग ना फिजिकल एक्टिविटी से जोड़ते हैं, लेकिन देखो उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली, मेरा दिमाग यूज होता है, तो इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज एज वेल। तो उस टाइम पे ना ये बॉल डाल रहे हैं तो फिजिकल, और प्रेशर के अंदर सोच रहे हैं कि अगला बॉल कैसा डालना है, मेंटल। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रही है, ऑल राउंड। जी चंद्रकांत जी, मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है क्रिकेट खेलने के लिए। वंडरफुल, ये ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रही है। नहीं सर, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, आप मेंटली और फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप फिटनेस पे ध्यान दो, इसलिए फिटनेस से आपको मेंटल भी सही रहेगा और फिजिकली फिट रहेगा। मैं यही मानता हूँ सर, कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलते हो ना, आप मेंटली भी डेवलप होते हो और फिजिकली भी फिट हो जाते हो। जी सर, Absolutely, and this is such a, I think this talk was so, it was so inspiring, and we learned, हमने कितना कुछ सीखा कि जबकि हम ये बुक्स में पढ़ते हैं, जब हम लाइव एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो लोग उठ के आते हैं अपने अंदर से हार्ड वर्क करके एक मुकाम बनाते हैं, आई थिंक उससे अच्छा आपको इंस्पिरेशन कोई नहीं दे सकता, उससे आपको अच्छा गाइडेंस कोई नहीं दे सकता है। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड टॉक, इट वाज अ प्लेजर हैविंग चंद्रकांत जी आपको यहाँ पर, और हम चाहते हैं कि आप और नेक्स्ट हमारे शोज में और आइए, एंड वी विल वांट टू सेलिब्रेट ईच सक्सेस ऑफ योर्स। जैसे जैसे इनका सक्सेस आएगा, मनीष जी, वी आर गोइंग टू हैव हिम ऑन आवर शो। डेफिनेटली मैं तो अपने कुछ स्टूडेंट्स को इनसे मिलवाने वाला हूँ, तो बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे, और ऐसे आगे बढ़ते जाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं चंद्रकांत जी, और देश का परचम अंतरराष्ट्रीय लेवल पे लहराते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू Thank शालिनी you जी। so much. It was a pleasure. It's a pleasure to be at Global Fighters, and it's always a blessing to be with Shalini Diwanji at her wonderful talk. Thank you so It's much. always a pleasure having you. It Thank you, gives ma'am. you a different aura and a different vibes when we all energetic people are there together creating something which is going to inspire a lot of other people. Thank you so much. Thank you. Yeah, Have a good thank you, and it was a pleasure. And I would also like to thank our partners, like Ziphat, Shoetree, Navroz, Attic, and Mr. Manish Jindal for his Mentorex and Hover Robotics. So thank you so much. It was a pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू।